यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आपने आगे के टॉपिक में जो 3.1 में हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया और उसके बाद में थोड़ा जो बहुत बेसिक चीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। 3.2 अब ये टॉपिक है वो पीरियड जो टॉपिक था वो आगे वाला, वो पीरियड टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह पीरियड टेबल की हमें जरूरत पड़ी वो हमने डिस्कशन किया था। तो 3.1 हम देखते हैं, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ाई की या स्टार्टिंग में हमें इंफॉर्मेशन दी, वहां से हम साइंटिस्ट का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो याद रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट है, अगर कोई भी हमें चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है या हमें खोज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वो चीज को हमें स्टडी करनी पड़ेगी। और वो स्टडी किस तरह से की जाती है, अगर कोई अननोन हमें एलिमेंट मिल रहा है, मुझे पता नहीं उसमें क्या है, तो उसको पहले लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू the consequence of systematic the knowledge gained by a number of scientists through their observations and experiments। तो जो ये सेंटेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी अननोन सब्सटेंस है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो क्या है, वो किस तरीके से है, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, वो कौन सा कलर का है, वो कौन सा स्टेट में है, वो मेटालिक है, नॉन मेटल है, बहुत सारी चीज हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में हम एक्सपेरिमेंट करके हम कोई नतीजे पाएंगे और उस एलिमेंट को हम खोज निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंटली बहुत एक्सपेरिमेंट किया किसी भी एलिमेंट्स को खोज करने के लिए, और वो खोज के बाद उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया कि ये एलिमेंट ये है। तो वहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे जो पहले साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट कौन थे, जॉन डॉबरेनर, याद रखिएगा नेम जॉन डॉबरेनर। तो पहले साइंटिस्ट ये थे, जर्मन केमिस्ट। वो कौन से, जर्मन केमिस्ट। तो उन्होंने क्या किया था, ELE 1800, आप जानते हो हमने पहले ही बताया था, ये इन ELE 1800 was the first to consider the idea of traits among properties of several groups of 3 elements, triads। यानी कि जॉन डॉबरेनर ने ट्रायड्स के बारे में हमें बताया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रायड्स, ट्रायड्स का मतलब ये होता है कि 3 एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी कैसी है वो उन्होंने पढ़ाई की थी। तो वो किस तरीके से, तो 1800 में उन्होंने फर्स्ट ये ट्रेड्स निकाला था, प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। और 1829 सोच लीजिए, 29 इयर्स के बाद में कोई नतीजे पे आया। He noted a similarity among the physical and chemical properties of several group of 3 elements, triads। याद रखिएगा ट्रायड्स की खोज किसने निकाली थी, तो जॉन डॉबरेनर। तो आपको क्या यहाँ पे करना है, साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, एक कॉलम ऐसा बना दो और इस तरीके से साइंटिस्ट कौन है, वो जर्मन केमिस्ट हैं, उसके बाद में उन्होंने जो निकाला था, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसका कंट्रीब्यूशन क्या था वो निकाल दो। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म दिया गया है जिसमें एलिमेंट लिखा है और एटॉमिक वेट लिखा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एलिमेंट में जो ट्रायड है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 था, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है। तो 39 + 7 कितने होते हैं, 46, और 46 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं, 23। इस तरीके से जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो 23 आएगा। यानी कि जो लिथियम का एटॉमिक वेट है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट है, इसका टोटल करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये आएगा 23। उस तरीके से दूसरा ट्रायड्स का ग्रुप था केसरबा, रिमेंबर दिस वे, लिनाक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद आएगा केसरबा, के मींस कैल्शियम, Sr means strontium and Ba means beryllium. Remember this way. So here K, यानी कि जो K है वो कैल्शियम का है, तो उसका आंसर है Ca।
तो उसका एटॉमिक वेट कितना है 40, बेरियम का कितना है 137 और 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 88 आएगा। उसी तरीके से एलिमेंट्स हमने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोब्रोआई, कैसे याद रखोगे क्लोब्रोआई। तो यहां पे एटॉमिक वेट है 35.5 और आयोडीन का है 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 80, जो एटॉमिक वेट आता है वो क्या है 80 है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है ट्रायड्स की जो इन्वेस्टिगेशन की थी यानी कंट्रीब्यूशन किया था वो किसने किया था, जॉन डॉब्रेनर, वो आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे नोन एज डॉब्रेनर्स ट्रायड, उसको क्या कहेंगे, ये लीना क है, केसरवा है, क्लोब्रोआई है, वो क्या है डॉब्रेनर्स ट्रायड्स। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट नोन एज डॉब्रेनर्स ट्रायड्स, यानी कि 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कौन सा ट्रायड्स का जो सीक्वेंस है वो सही है, आपको वो खुद निकालना पड़ेगा। तो याद रखिए ये टेबुलर फॉर्म इसलिए बनाया है, तो आपको वो याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट्स, मैंने अभी बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट्स वेरी बिटवीन दोस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, यानी कि इसका और इसका टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बीच वाला जो एलिमेंट्स है वो आ जाएगा, सही है, उसका एटॉमिक वेट निकल जाएगा। उसके बाद में दिस रिलेशनशिप रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ ट्रायड्स। द लॉ ऑफ ट्रायड्स की खोज किसने निकाली थी, यानी कि किसने कंट्रीब्यूशन किया था, याद रखना है जॉन डॉब्रेनर, वो आपको याद रखना है। उसके बाद में seem to work only for a few elements, यहां पे देखिए बहुत कम एलिमेंट्स के लिए ये जाना जाता है लिनाक, केसरवा, क्लोब्रोआई, यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उतने ही एलिमेंट्स हैं, उससे आगे वो आगे निकल सके नहीं। इट वाज डिसमिस्ड एज ए कोइंसिडेंस, वो एक कोइंसिडेंस था, इस तरीके से उसको ये डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया, यानी कि ये जो बात बताई है वो सही नहीं है। सही क्या है, तो दूसरे साइंटिस्ट आ गए, आपको ये याद रखना है सीक्वेंस, जॉन डॉब्रेनर, उसके बाद में आए AEBD, कान कोर्टेस, रिमेंबर कान, you know this one, कान is ear, remember this way, कान कोर्ट ऑइस, तो वो कौन थे, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। तो यहां पे उन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया, इन 1862 ही अरेंज्ड नोन एलिमेंट्स, उन्होंने जितने एलिमेंट्स निकाले थे जो नोन थे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के हिसाब से मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल, उन्होंने बनाया था सिलेंड्रिकल टेबल। तो सिलेंड्रिकल टेबल की खोज किसने निकाली थी, तो AEBD, डी का मतलब क्या होता है, कान कोर्टेस, दैट्स इट, ये नेम है ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द पीरियोडिक recurrence of properties. This also did not attract much attention, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट थे वो बहुत कम थे और वो अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो आगे जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी खोज निकाली है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा। और आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, जॉन डॉब्रेनर ट्रायड, उसके बाद में AEBD कान कोर्टेक्स, उसमें क्या रखना है आपको, सिलेंड्रिकल टेबल, ये देखिए यहां पे लिखा है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनाइए और याद रखिए, तो बहुत इजी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे जाएंगे। थर्ड साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उसके बाद में आएंगे आगे, तो वो हम आगे पढ़ाई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जो थर्ड साइंटिस्ट थे आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वो इंग्लिश केमिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे देखिए इन ईयर 1865 प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट का मतलब होता है 8 एलिमेंट्स, याद रखिएगा, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8 एलिमेंट्स। और जो आगे उन्होंने बात की वो हम देखेंगे यहाँ पे, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन increasing order of their atomic weights and
noted that every eighth element, यहाँ पे रखिएगा, every eighth element had properties similar to first element, यानी कि उन्होंने जो एलिमेंट को सिलेक्ट किया था वो एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके जैसी ही थी। तो यहाँ पे just like every eighth note that resembles the first in octaves of music, आप जानते हो सा रे ग म प ध नि सा, तो इस तरीके के यहाँ पे octaves of music जो न्यूलैंड्स ने आइडेंटिफिकेशन किया था वो ये है। तो आपको याद रखना है जो म्यूजिक या octaves of music का जो लोग एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। तो यहाँ पे ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये सही था, आगे ये सही नहीं हो पाया, तो यहाँ पे नहीं हो सका। तो यहाँ पे although his idea was not widely accepted at that time, he for his work, देखिए उन्होंने वर्क किया था, उसकी वर्क की यहाँ पे प्रशंसा की गई। आप जानते हो बहुत सारे ईयर 1865 देख लीजिए, 1865 में उन्होंने किया और यहाँ पे कहाँ पे उनको मेडल मिला? 1887 में। यानी कि जो भी काम करता है उसका जो परिणाम होता है वो बहुत देर के बाद मिलता है। तो आपको भी याद रखना है यहाँ पे although his idea was not widely accepted at that time, उनकी जो आइडिया ये थी वो सही नहीं मानी गई लेकिन बाद में सही हो गई, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। He for his work was later awarded Davy Medal, याद रखिएगा कभी पूछा जाए तो, Davy Medal in 1887 by the Royal Society London, by the Royal Society London। तो आपको याद रखना है इंग्लिश केमिस्ट है, तो उन्होंने जो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स को जो स्टडी किया था वो हम आपको टेबुलर फॉर्म में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या याद रखना है यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो उन्होंने खोज निकाली थी वो किसने निकाली थी? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, और जो उन्होंने बताया वो पीरियोडिक टेबल में सही हो गया, लेकिन कब? बहुत देर हो गई थी। 1887 में उनको क्या मिला? डेवी मेडल मिला। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, आप साइंटिस्ट का नेम लिख दीजिए, वहां पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट्स दे अरेंज, और कहां तक? कैल्शियम तक ही किया था। और दूसरा क्या बताया? ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक जो बताया वो किससे बनाया था? न्यूलैंड ने। अब हम एक टेबुलर फॉर्म आपको दिखाएंगे जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स है, तो आपको वो याद, यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। आपने अभी देखा न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, वो सिर्फ आप देखने के लिए, यानी कि देख लीजिए वो किस तरीके से थे, वो टेबुलर फॉर्म में देखना है, उसमें से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। आगे द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे, यानी कि जो आज का पीरियड टेबल पढ़ रहे हो वो owes its development to the, अब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, डिमित्री मेंडेलिव 1834 टू 1907, वो रशियन केमिस्ट थे। लूथर मेयर 1830 टू 1895, वो जर्मन केमिस्ट थे। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, यानी कि अलग अलग काम कर रहे थे, और उन्होंने जो काम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बोथ केमिस्ट इन 1869, देख लीजिए 1834 टू 1907, 1830 टू 1895, तो 1869 में दोनों साइंटिस्ट ने, कोइंसिडेंस था ये, प्रपोज दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स निकाले गए, जो एलिमेंट्स की खोज हो गई उसका किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो कौन से फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पे ध्यान में लिए वो देख लीजिए। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, उन्होंने ये पॉइंट पहले लिया। सिमिलरिटीज अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल्स में यानी कि समान रहते थे, यानी कि इक्वल रहते थे, उनको उन्होंने लिया। सिमिलर रहते थे उनको लिया। और लूथर मेयर लॉटे, यानी कि लूथर मेयर ने ये निकाला था द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट, ये अगेंस्ट है एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन ए पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न। अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिमिट्री मेंडेलीव, आप जानते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो प्रणेता थे वो ये थे, लेकिन अभी आगे आपको ट्विस्ट मिलेगा। एक्चुअली डिमिट्री मेंडेलीव ने जो काम किया था वो काम किसने किया था हम आगे देखेंगे, वो आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साइंटिस्ट ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत ही कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल के जो फादर कह सकते हैं, यानी कि जो पिता कह सकते हैं वो यही होंगे। लेकिन डिमिट्री मेंडेलीव और लोथर मेयर दोनों साइंटिस्ट ने अच्छी तरह से वर्क किया और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डन किए, उसके ग्राफ बनाए और उसकी प्रॉपर्टीज जो सिमिलर थी उसको एक साइड रखा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने यानी कि निकाली और उनको ध्यान में लाई। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोथर मेयर, ये मैंने बताया, प्लॉटेड, आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग एलिमेंट था, बॉइलिंग पॉइंट जो एलिमेंट का था उसके अगेंस्ट में एटॉमिक वेट ऑब्टेन ए पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिमिट्री मेंडेलीव और लोथर मेयर ने जो काम किया था वो अभी आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने कौन से यहाँ पे काम किए हैं। तो वो देखने के लिए अब आगे हमें दूसरा यानी कि जो सेशन है आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये लेक्चर नंबर 2 ही है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। Again, just to see here, unlike Newlands, Lothar Meyer observed a change in length of that repeating pattern. जो न्यूलैंड ने बताया था ऑक्टेव्स वाला, वहां पे उन्होंने चेंज की लेंथ और रिपीटिंग पैटर्न को भी यहाँ पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूलैंड्स की जो गलती थी वो किसने यहाँ पे निकाली थी, लोथर मेयर ने, और उन्होंने ऑब्जर्व करके थोड़ा वहां पे चेंज कर दिया। By 1868, Lothar Meyer had developed a table of the elements that closely resembles the modern periodic table. वो जो टेबल बनाया वो क्या था, मॉडर्न पीरियड टेबल से वो मिलता था, ऐसा हम कह सकते हैं। However, his work was not published. जो काम किया था वो पब्लिश्ड नहीं हुआ। And until after the work of Dimitri Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of the modern periodic table. तो मॉडर्न पीरियड टेबल के जनता कौन जाने जाते हैं, डिमिट्री मेंडेलीव, यहाँ लिखा है वो। सही, तो साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल किया था वो कौन से साइंटिस्ट को जाता है, मेंडेलीव, डिमिट्री मेंडेलीव। व्हाई डॉब्रेनर इनिशिएटेड, स्टार्ट किसने किया था, डॉब्रेनर ने, that study of periodic relationship. It was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law first time, for the first time. तो कौन सा लॉ था आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट कितनी बार पूछा गया है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो लॉज है वो कौन सा है, सही है, तो वो याद रखना है यहाँ पे, जिसने यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जो बना था उसमें जो लॉ था वो कौन सा है। तो उसका स्टेटमेंट ये है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी कि हमें एटॉमिक वेट्स के हिसाब से उसका जो फंक्शन होता है, आप मैथ्स में पढ़े हो f of x is equal to x square, उस तरीके से, तो वहां पे भी जो फंक्शन था वो कौन है, एटॉमिक वेट है। आप जानते हो बाद में ये इंप्रूवमेंट हुआ, एटॉमिक वेट नहीं लेकिन एटॉमिक नंबर आता है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो स्टेटमेंट है वो ये है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। Mendeleev arranged elements in a horizontal rows and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weights. Atomic weights के increases के हिसाब से आप जानते हो मॉडर्न पीरियड टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उस तरीके से हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, उसके बाद में आता है लिथियम, वो हम बाद में दिखाएंगे।
लेकिन उस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रोज, जो रोज होती है वो कौन सी है? रोज का मतलब ये है स्ट्रेट लाइन, कॉलम का मतलब क्या होता है? इसको कहेंगे कॉलम, सही है। तो कॉलम कौन सी है और रोज कौन सी आपको पता है? ओके, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, मेंडेलिव ने कौन सा फंक्शन लिया था? एटॉमिक वेट्स का, याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर का नहीं, एटॉमिक वेट्स का था। In a such a way, the elements with similar properties occupy the same vertical column or group. कॉलम को क्या कहेंगे? ग्रुप। आप जानते हो 18 ग्रुप है और कितने पीरियड है? 7 पीरियड। आप जानते हो मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप है, यानी कि कॉलम है, और 7 पीरियड है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉलम का मतलब क्या होता है? ये ग्रुप है, जो हम इस तरीके से लेते हैं उसको क्या कहेंगे? ग्रुप। और रो में यानी कि स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से लीनियर, उसको क्या कहेंगे? रोज। याद रखिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा पार्ट लिया था? एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उसको जो प्रॉपर्टीज, जिसमें जैसी प्रॉपर्टी आती थी उसमें उन्होंने अरेंज कर दिया। दिस सिस्टम वाज मोर इलैबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर। जो लोथर मेयर ने बनाया था उनका वर्क भी पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन वहां से ये सिस्टम क्या थी? बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही थी, और जो प्रॉपर्टीज है वो सही भी जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, he fully recognized the significance of periodically and used broader range of physical and chemical properties to classify the elements। यानी कि मेंडेलिव ने जो बेस लिया था वो क्या था? उनकी जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। तो आप जानते हो, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी जो ग्रुप होते हैं वो कौन से हैं? वो कॉलम होती है, जो कॉलम में जो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, वो किस तरीके से क्लासिफाई किया है वो आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो किसके हिसाब से? एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज की गई थी। ही इग्नोर्ड, उन्होंने क्या किया था? अगर कोई एटॉमिक वेट एलिमेंट से ये मिलता जुलता नहीं है तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, और उसमें उन्होंने क्या यहाँ पे लगाया? कौन सी कमेंट की? he ignored certain atomic weights of elements according to incorrect measurements। जो एटॉमिक वेट का था, जो मेजरमेंट वो क्या था? इनकरेक्ट था, उस तरीके से उन्होंने निग्लेक्ट कर लिया। लेकिन जो भी उन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छी तरीके से, जब उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल डेवलप किया और उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने डेवलप किया, तो वो प्रॉपर्टीज कोइंसिडेंटली सेम आई। आपको याद रखना पड़ेगा ये, और वो आगे भी डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे आपको स्क्रीनशॉट निकालना है। Okay, now once again we repeat this sentence because it's very important. He ignored the order of atomic weights, यानी कि उन्होंने एटॉमिक वेट्स को इग्नोर किया। कौन से? Thinking that the atomic measurement might be incorrect and place the elements with similar properties together। आपको याद रखना पड़ेगा, ये जरूरत नहीं है, लेकिन एटॉमिक वेट्स को उन्होंने ज्यादा उन पे डिपेंड किए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। For example, iodine with lower atomic weight than that of tellurium, जो tellurium है वो group 6 का एलिमेंट्स है, was placed in group 7 along with fluorine, chlorine and bromine because of similarities in properties। यानी कि जो आयोडीन है आप भी जानते हो वो हैलोजन एलिमेंट में आता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन आता है, तो वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो गए। तब को याद रखना पड़ेगा, जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद में आएगा आयोडीन, उनको वहां पे रख दिया। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, आप देखिए, एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी, ही प्रपोज्ड दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड, यानी कि वो खोजे गए नहीं थे, and therefore left several gaps in the table। आपको जो टेबल अभी लास्ट में बताएंगे उसमें आप देख लीजिएगा, वहां पे गैप्स भी है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने गैप रख दिया। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है, both गैलियम एंड जर्मेनियम were unknown at that time।
मेंडेलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल, यानी कि जब मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया तब गैलियम और जर्मेनियम जाने गए नहीं थे, वो खोजे गए नहीं थे, अननोन थे। He left the gaps under aluminium and a gap under silicon, यानी कि एल्यूमिनियम के बाद में और सिलिकॉन के बाद में उन्होंने गैप रख दी। Call these elements एका एल्यूमिनियम and एका सिलिकॉन। Later on they are known as gallium and germanium respectively। आपको याद रखना पड़ेगा, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते हैं, एका एल्यूमिनियम को क्या कहेंगे, गैलियम। याद रखेंगे टेक्निक गाला, याद रखिए गा जी डबल ए एल, आपको इस तरह याद रखना पड़ेगा। एक याद रह गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। तो ये तो उन्होंने ऐसे ही किया था, यानी कि कोइंसिडेंटली किया था, लेकिन बाद में जब ट्रू पीरियड टेबल आया तो ये बात सच्ची पुरवार हो गई। तो यहाँ पे देखिए, Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of the general physical properties, जिनकी physical properties सेम थी वही थी और उनके नेम जो है वो बदले गए। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। These elements were discovered later, उसके बाद में एलिमेंट्स खोजे गए और उसके बाद में एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम इस तरीके से जाना जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements and famous Mendeleev's periodic table published in 1905 is shown in figure, which is shown later on when this lecture is completed. At that time just you see that particular periodic table which is published by Mendeleev. Okay, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। आयोडीन जो है वो आयोडीन को उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से, लोअर एटॉमिक वेट के हिसाब से टेलुरियम जो ग्रुप 6 तक था उसके प्लेस में ग्रुप 7 में रख दिया, वो आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है, तो एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, यानी कि एका एल्यूमिनियम है उसको गैलियम कह दिया, एका सिलिकॉन है वो लेटर ऑन जर्मेनियम की तरह जाने जाते हैं। तो उन्होंने ये कोइंसिडेंट वर्क किया था, यानी कि ये जाने गए नहीं थे लेकिन फिर भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आई, तो आपको ये याद रखना है। तो मेंडेलीव ने बहुत अच्छा काम किया है, आप जानते हो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे उनके यानी कि जो पब्लिश है उनकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो दिया गया है, वो आप रीड कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जानना पड़ेगा मेंडेलीव ने क्या किया था, उनके लाइफ में उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट यानी कि जो साइंटिस्ट में कंट्रीब्यूशन किया था वो आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आगे जो हमारा जो स्क्रीनशॉट होगा वो स्क्रीनशॉट हम निकालेंगे, लेकिन इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद में हम फिगर को भी यहाँ बताएंगे, तब ये लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होगा।